शहर में मौसम की सबसे तेज बरसात ने एक दिन बाद अपना कहर बरपाया है। जर्जर हो चुका एक मकान बारिश के 20 घंटे के बाद ढह गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा जिस वक्त हुआ, मकान में करीब 15 लोग थे। 10 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर जिंदा बचा लिया गया। शहर में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद शहर वासियों ने इंसानियत धर्म का परिचय दिया और एकजुट हो पीड़ित परिवार की मदद की। शहर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे आ गए थे। अफसरों ने अपने मातहतों के साथ तो मलबा हटाया ही, वहीं आसपास की बस्तियों के अलग अलग समाज के सैकड़ों युवकों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। शहर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे आ गए थे। अफसरों ने अपने मातहतों के साथ तो मलबा हटाया ही, वहीं आसपास की बस्तियों के अलग अलग समाज के सैकड़ों युवकों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। दिल्ली में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के स्वास्थ्य में आई गिरावट के बाद उनके समर्थकों ने गणेश मंदिर खजराना पर पूजा अर्चना की और अन्ना के स्वस्थ होने की कामना की। अन्ना के समर्थकों ने गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद नाहर शाह वली बाबा की दरगाह पर चादर भी चढ़ाई और वहां भी अन्ना के पूर्ण स्वस्थ होने की मन्नत मांगी। एमवाय अस्पताल में मरीज इलाज के अभाव में पलायन को मजबूर है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों के कई मर्तबा गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर सुनवाई नहीं करते हैं। झमाझम बारिश के बाद भले ही मौसम वैज्ञानिक औसत बारिश का आंकड़ा जल्द छूने की बात कहकर अच्छी खबर दे रहे हों, लेकिन निर्माण कार्यों के लिए खबर बुरी ही साबित हुई है। मंगलवार को ही बारिश के बाद बीआरटीएस कार की मुसीबतें इसका उदाहरण बनकर सामने आई। महू के नजदीकी गांव में एक शराब की दुकान पर बाल श्रमिक कानून का पिछले लंबे समय से मखौल उड़ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ना तो आबकारी विभाग को है और ना ही श्रम विभाग को। बच्चे बेतरतीब तरीके से यहाँ मजदूरी करने को मजबूर हैं। बच्चों की ऐसी स्थिति देखने के बाद सर्व शिक्षा अभियान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वहीं श्रम आयुक्त ने मामले की जांच की बात कही है। पेश है एक रिपोर्ट। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अब टाइगर छोटू नजर नहीं आएगा। छोटू की बुधवार की दोपहर मौत हो गई। 11 वर्षीय छोटू चोटग्रस्त होने की वजह से बीमार चल रहा था। संक्रमण के शिकार छोटू ने बीमारी से संघर्ष करने के बाद अंततः दम तोड़ दिया। प्राणी संग्रहालय प्रशासन ने भी छोटू को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात हुई बारिश से बुधवार को नाले उफान पर थे। जनता क्वार्टर के पास बह रहे नाले ने फिर एक बार 4 साल के मासूम साहिल को निकल लिया। दूसरी तरफ खबर मिलने के घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई थी। फिल्म बॉडीगार्ड के प्रमोशन के लिए इंदौर आए बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपने प्रशंसकों को निराश किया। सलमान ने ना तो किसी से मुलाकात की और ना ही किसी का अभिवादन किया। सलमान के इस रुख से उनके प्रशंसकों में जोश दिखाई दिया। 1 वर्ष पूर्व हुई डंपर चालक से विवाद के बाद हत्या के प्रकरण में जिला विशेष न्यायाधीश पंकज गौड़ ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गणेशोत्सव और ईद के पर्व के मद्देनजर बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों पर्व शांति और भाईचारे और आपसी सद्भावपूर्ण मनाए जाने की शहरवासियों से अपील की गई। इधर जिला और पुलिस प्रशासन ने भी त्योहार के मद्देनजर सभी जरूरी कदम उठाने और सख्त कानून व्यवस्था रखने की बात कही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर के व्यस्तम बाजार में चोरों की सेंध लगातार जारी है। बीती रात सराफा व्यापारी के यहाँ हुई वारदात ने लगता है पुलिस को चुनौती ही दे दी है। इस घटना से लोगों में खासकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। बीती रात हुई तेज बारिश के चलते पलासिया चौराहे पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंस जाने के कारण ऑफिस अवर्स में चौराहे पर जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक और जहां लोग अपने व्यवस्था स्थल व कार्यालय देरी से पहुंचे, वहीं 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभालकर जाम कुछ कम किया। पलासिया चौराहे पर सवारी वैन चालकों ने भी परेशानी खड़ी। शहर में बीती रात हुई बारिश के चलते जहां कई मकान ढह गए, वहीं दूसरी तरफ छावनी क्षेत्र में एक स्कूल पर 30 साल पुराना पेड़ गिर गया। घटनाओं में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।